नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अधिक मास समाप्त होने वाला है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अधिक मास के अंतिम दिनों में कुछ विशेष तिथियां पड़ेंगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पूजन अर्चन के लिए, पुण्यदायी कार्य करने के लिए या फिर दान करने के लिए, प्रत्येक धर्म कार्य करने के लिए ये तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, पूरे शिव परिवार को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप इनमें से कोई भी कार्य कर सकें, जो भी आपकी क्षमता हो, जितना भी आपसे हो सके आप लोग अवश्य कर लें। कहने का अर्थ है कि अधिक मास समाप्त होने से पहले पहले, जैसे कि अमावस्या जो कि बहुत ही विशेष तिथि है, वो अधिक मास का अंतिम दिन होगा। तो इन तिथियों में, इन अंतिम दिनों में आप कुछ कार्य अवश्य कर ले। मैं कुछ कार्य ऐसे बताऊंगी जिसमें से जो आपसे हो सके आप लोग जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो आप सभी लोग ये बात जानते हैं, मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि अधिक मास में जो भी हम कार्य करते हैं, धर्म कार्य, पुण्य कार्य, दान इत्यादि, उसका हमें बहुत अत्यधिक गुना फल, कहने का अर्थ है करोड़ों गुना फल हमें मिलता है उसका। जैसे कि साधारण दिनों में जो भी धर्म कार्य करते हैं, उसकी अपेक्षा हमें अधिक मास में किए गए कार्य का कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि किसी भी कारणवश आप नहीं कर पाए हैं, अधिक मास में कोई विशेष कार्य नहीं कर पाए, पूजन अर्चन नहीं कर पाए, तो इन तिथियों में आप या फिर अमावस्या के दिन, अंतिम दिन, आप जरूर कुछ विशेष कार्य कर ले। मैं इनमें से कई कार्य बता रही हूँ, आप देख लीजिए कि आपसे जो भी बन पड़े आप करिएगा जरूर। दोस्तों, अधिक मास में गौ पूजन इसलिए मैं बोल रही हूँ, गौ माता की सेवा इसलिए बोल रही हूँ कि गौ माता की सेवा करने से, गौ माता की पूजा करने से, उन्हें भोजन कराने से हमें समस्त देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। तो आप गौ पूजन कर सकते हैं, गौ दान भी कर सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं, गौ माता को भोजन करा सकते हैं। अब आती है बात दूसरा कार्य, पीपल पूजा। जिस प्रकार गौ माता में समस्त देवी देवता का वास होता है, उसी प्रकार पीपल वृक्ष में समस्त देवी देवता का वास होता है। दोस्तों, पीपल पूजा की बात तो मैंने कई वीडियो में बताई है, लेकिन उससे भी उत्तम कार्य मैं बता रही हूँ। किसी भी धर्म स्थान पर, किसी भी मंदिर में या किसी भी ऐसे स्थान पर आप पीपल वृक्ष का रोपण यदि करते हैं तो ये बहुत ही अत्यधिक पुण्य देने वाला कार्य है। तो आप लोग पीपल पूजा तो करें ही, लेकिन साथ में यदि आप पीपल वृक्ष का रोपण करते हैं, अर्थात पीपल वृक्ष लगाते हैं, तो इसका कई गुना अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। दूसरी चीज, बिल्व वृक्ष की पूजा। आप सभी लोग जानते हैं कि बिल्व वृक्ष की पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, साथ ही पूरे शिव परिवार प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र बहुत ही अधिक प्रिय है। तो अधिक मास में बिल्व वृक्ष की पूजा का विधान तो बताया गया है। वैसे भी बिल्व वृक्ष की पूजा हमें करनी चाहिए, लेकिन यदि आप बेल का एक वृक्ष कहीं रोपित कर देते हैं, आप किसी धर्म स्थान पर या फिर किसी भी ऐसे पवित्र स्थान पर, तो उसका आपको कई गुना अत्यधिक फल प्राप्त होता है। ये बात हो गई। दूसरी चीज, मैं दान की बात करती हूँ। दान के विषय में बहुत बार कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप लोग अन्न दान, वस्त्र दान, जितना भी आपसे हो सके कुछ ना कुछ आप दान अवश्य करते रहिए। दोस्तों, यह अधिक मास समाप्त होने से पहले आप धार्मिक ग्रंथों का दान कर सकते हैं, जैसे भगवत गीता का दान, श्री रामचरितमानस का दान कर सकते हैं, तुलसी की माला का दान कर सकते हैं, जनेऊ का दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। अन्न दान की तो कोई सीमा नहीं है, आप अन्न दान जितना भी करना चाहे, जितनी भी आपकी क्षमता हो, आप अन्न दान कर सकते हैं। सबसे आवश्यक बात मैंने कई वीडियो में बताया है दोस्तों कि सावन माह समाप्त होने से पहले या फिर अधिक मास समाप्त होने से पहले आप किसी शिव मंदिर में जल का पात्र अवश्य दान करें। यह बहुत ही पुण्यदायी होता है किसी शिव मंदिर में जल का पात्र दान करना, चाहे पीतल का पात्र हो या तांबे का पात्र हो। स्टील का पात्र नहीं होना चाहिए। आप पीतल या तांबे का पात्र किसी शिव मंदिर में जरूर दान करें, छोटा हो या बड़ा हो, जैसी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो। ये बात हो गई। दूसरी चीज, दीप दान। दोस्तों, जिस प्रकार दान का अत्यधिक महत्व है, उसी प्रकार दीप दान का भी बहुत अधिक महत्व है। आप अधिक मास समाप्त होने से पहले जितना दीप दान कर सकें, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नियम है अधिक मास में 1.25 लाख बाती का दान करना या फिर 108 बाती का दान करना।
108 बाती का दीपक जलाना, 1.25 लाख बातियों का दीपक जलाना, इस प्रकार से नियम होता है। लेकिन जो भी आपकी क्षमता हो, जितना भी आप कर सके, तो आप शिव मंदिर में, श्री हरि विष्णु भगवान जी के मंदिर में, पीपल वृक्ष के नीचे, बिल्व वृक्ष के नीचे, किसी पवित्र जलाशय या सरोवर में, इस तरह से आप जितना भी दीपदान कर सके दीपदान अवश्य करें। अमावस्या तिथि जिस दिन आती है उस दिन आप अपने पितरों के निमित्त दीपदान अवश्य ही करें। अपने पितरों का ध्यान करते हुए दीपदान करें, उनके निमित्त कुछ दान निकालें और उनका तर्पण अवश्य करें। सुबह के समय तर्पण करें, संध्या के समय दीपदान करें और अपने पितरों से आशीर्वाद लें। जो भी आपसे गलती हुई हो, उनके जीवित रहने पर जो भी आपसे गलती हुई हो उसकी आप क्षमा मांगे, उनका ध्यान करते हुए। तो इस तरह से आप अपने पितरों के निमित्त भी ये सारे कार्य कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, मान लीजिए कि आप बहुत विधि विधान से शिव जी की पूजा नहीं कर पाए हैं। वैसे तो सावन महीना चल रहा है, सभी लोग शिव मंदिर में जाकर पूजन अर्चन अवश्य ही करते हैं। मान लीजिए बहुत अधिक समय नहीं दे पाए हैं, तो अधिक मास समाप्त होने से पहले आप शिव मंदिर में किसी भी 108 वस्तु का अर्पण जरूर कीजिए, अर्थात शिवलिंग पर कोई भी 108 वस्तु जरूर अर्पित कीजिए दोस्तों। चाहे वो बेलपत्र हो, चाहे वो शमी पत्र हो, चाहे वो फिर किसी भी प्रकार का अन्न हो या फिर पुष्प हो, तो आप इस प्रकार से आप 108 गिनती करके कोई भी वस्तु अर्पित कीजिए। और वह वस्तु अर्पित करते समय यदि आप शिव जी के 108 नामों का जप करते हुए आप अर्पित करते हैं तो ये अत्यधिक पुण्य फलदायी माना जाता है। 108 नामों का जप करते हुए नहीं कर पाते हैं तो केवल ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय इस तरह से जप करते हुए भी आप 108 वस्तुओं का अर्पण भगवान शिव जी को कर सकते हैं। ये भी बहुत ही पुण्यदायी कार्य माना जाता है। तो दोस्तों, अधिक मास की जहां तक बात आती है, अधिक मास में किए गए कार्य बहुत ही ज्यादा पुण्य प्रदान करते हैं। आइए दूसरी बात, इतने सारी बातों के बाद मैं बताना चाहती हूँ कि आप किसी गरीब, किसी असहाय, किसी वृद्ध की मदद जरूर कीजिए, किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी भी असहाय की सहायता कर दीजिए। जितना भी आपसे बन पड़े, जितना भी आपसे हो सके, यदि आपके कुछ सहायता करने से किसी का पेट भरता है, आपकी सहायता करने से किसी के पास वस्त्र हो जाता है, आपकी सहायता करने से किसी के पास कोई आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो जाती है, तो ये सबसे अधिक पुण्य का कार्य है दोस्तों। पूजा थोड़ा कम ही कर पाए कोई बात नहीं है, आप अधिक मास समाप्त होने से पहले इस तरह के कार्य भी अवश्य कर ले। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ दोस्तों, अधिक मास समाप्त होने से पहले कुछ संकल्प अवश्य ले लें। संकल्प किस बात का ले लें? आप अपने मन से किसी भी प्रकार की बुराई, आप अपने जीवन से किसी भी प्रकार का अनैतिक कर्म या आपके अंदर कोई भी गलत आदत हो, उसे आप दूर करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं और वो आपकी आदत आपसे दूर नहीं हो पा रही है, आप विवश हैं, तो आप शिव मंदिर में जाकर अधिक मास समाप्त होने से पहले भगवान भोलेनाथ जी के समक्ष निर्मल भाव से उस आदत को छोड़ देने का संकल्प ले लीजिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत कठिन होता है अपनी किसी ऐसी आदत को छोड़ना या फिर अपने क्रोध, अपने अहंकार, अपनी ईर्ष्या, अपने दुर्गुणों को छोड़ना। लेकिन आप इस तरह से यदि निर्मल भाव से जाकर शिव जी के चरण शरण में समर्पित होकर इस तरह का संकल्प लेंगे तो अवश्य ही भगवान भोलेनाथ जी आपकी सहायता करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे कि आप उस दुर्गुण से दूर हो जाएं, आप उस अनैतिक कर्म से दूर हो जाएं। जो भी आपको लगे, किसी भी ऐसी आदत से जिससे आप परेशान हैं कि ये आदत मुझे छोड़ देनी चाहिए लेकिन मैं चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहा हूं या नहीं छोड़ पा रही हूं, तो ऐसा भी संकल्प आप ले सकते हैं दोस्तों। ये भी बहुत पुण्य वाला कार्य है। इस तरह से यदि हम विशेष दिनों में इस तरह जाकर भगवान के चरण शरण में समर्पित होकर अपने किसी गलत आदत को, बुराइयों को त्याग दें तो ये सबसे ही ज्यादा धर्म कार्य है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।